स्टेज पे जब चढ़ी खेसारी जी के साथ, तो आपको डर नहीं लगा अंदर से कि जाएंगे उनके बाउंसर हमको उठा के फेंक देंगे वहां से? काजल जी, आपका उम्र कितना है अभी फिलहाल? क्योंकि भोजपुरी में डायरेक्टर और सिंगर जो है समझौता करने के लिए बोलते हैं। अगर देखिए आपको करने का काम मन है तो आप एक ही टाइम पे पवन जी का भी फोन आया और खेसारी जी का भी फोन आया, तो किसका फोन रिसीव करिएगा पहले? ऐसा देखिए कोई ना है, होल्ड पे दोनों को ले लेंगे। पापा बोलते हैं कि तुम्हारे पैर में सिक्कड़ बांध के तुमको रखते थे, तुम इतना शैतान थी। काजल जी लव मैरिज शादी करेंगे कि अरेंज मैरिज? हमारे साथ वायरल काजल जी हैं, जो कि स्टेज पे चढ़ने के बाद ये तहलका मचा दी। यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव भी इनका तारीफ करने लगे और बोले कि आप बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत अच्छा डांस करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे जी चैनल बहुत पे। बहुत धन्यवाद आपको। जब खेसारी जी से पहली बार मिली थी और स्टेज पे मिली थी, ये दोनों में अंतर आपको कैसा लगा? स्टेज पे मिली थी और पहली बार मिली थी, पहली बार थोड़ी ना मैं सर से मिल रही हूँ, उनके साथ मैं 4 बार मिल चुकी तो हूँ। वही जब पहली बार मिली थी और स्टेज पे मिली थी, तो दोनों में अंतर दिखा? देखिए अंतर तो पहले लगा था कि भैया के सामने क्या बोलूंगी, क्या बातचीत करूंगी, लेकिन भैया हमसे बहुत प्यार किए। बहुत प्यार किया। बहुत छोटी बहन समझ के बहुत ज्यादा अपना प्यार आशीर्वाद सपोर्ट किए मुझे। जी स्टेज पे चढ़ने के बाद काजल जी रातों रात वायरल हो जाती हैं और वायरल होने के बाद ये गाना पे गाना कर रही हैं, सिंगिंग भी कर रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं। अभी फिलहाल पीछे पोस्टर लगा है जातरू शिवाला पर। इसका मतलब क्या होता है जातरू शिवाला पर? वो गाने का टाइटल है ना कि जातड़ू शिवाला पे जो लड़का का लाइन है कि जातड़ू शिवाला पतो का मंगबू के करा के अपन पिया मंगबू भोला के कृपा तबे हमें जानब तबे हमें जानम। तो मेरा लाइन है कि दुल्हवा ए जाने तोहरे के मांगम, दुल्हवा ए जाने तोहरे के मांगम। मतलब शंकर भगवान जी से दुल्हा मांग रही हैं आप? जी। तो लव मैरिज मांग रही हैं कि अरेंज मैरिज? ऐसे तो देखे तो ये लव मैरिज का ही मतलब मैटर पे गाना बना है। लव मैरिज के मैटर पे। हाँ। काजल जी, आपका उम्र कितना है अभी फिलहाल? 15। 15 है। जी। तो ये गाना आप जब शूट कर रही थी तो कितना मजा आ रहा था आपको? देखिए गाना हम जितने भी गाना किए हमको गाने करने में बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैं अपना काम कर रही हूँ और मुझे खुशी होता है। जी। हमारे बगल में एक शख्स दिख रहे होंगे, इनका नाम श्लोक जी, और बहुत ही बढ़िया इसमें एक्टिंग किए हैं। मजा आया एक्टिंग करके? पहले तो नमस्कार, प्रणाम जी। मजा बहुत आया करने में। मजा आया जी आया। तो काजल जी आपको कैसी लगी? जी बहुत अच्छी लगी। वो तो चेहरे से ना अच्छी लगी, अंदर से कैसी लगी काम करके? काम करके उनके साथ अच्छा लगा, मजा आया। मजा आया जी। आपको? मजा आया इनके साथ काम करके? जी। उधर देख के बताइए। जी हाँ। मजा आया? जी। पहली बार वो कर रहे हैं कि मैंने इससे पहले आपके साथ काम किए इनका थे? तो वीडियो में नहीं दिखे हो, वैसे ये मेरे साथ पहले बार ही काम किए हैं। पहली बार काम किए हैं। बाकी ये गाना का लाइन आप गुनगुनाई, और ये गाना का राइटर कौन है? अर्जुन अकेला जी। हाँ जी। वाह। बाकी अभी ये गाना रिलीज हो चुका है। हाँ। लोग जाएं और सर्च मार कर आप देखें, और देखने के बाद बताइए कि मतलब ये गाना है क्या, और आगे अगर काम करना चाहती हैं तो इससे भी बढ़िया बढ़िया आप दर्शकों के लिए लाइएगा। जी बिल्कुल। एक बात बताइए, आप स्टेज पे जब चढ़ी खेसारी जी के साथ, तो आपको डर नहीं लगा अंदर से कि जाएंगे उनके बाउंसर हमको उठा के फेंक देंगे वहां से? किसी में इतना हिम्मत ही नहीं कि वो मुझे टच कर सके। हाँ। इतना पावर है मेरे में। 15 साल की लड़की में इतना पावर आया कहाँ से? मम्मी पापा ने दिया मुझे, मेरे देह से डर खत्म कर दिए कि बेटा तू बन वैसा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बन, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जी। तो मम्मी आपको कितना सपोर्ट करती हैं? बहुत ज्यादा, मम्मी पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, घर का पूरा सपोर्ट रहता है। जी। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि भोजपुरी में जाने के लिए लड़कियों को मना करते हैं। लड़की अगर अच्छा रहेगी तो सर कहाँ से कोई कुछ कर सकता है। आप गलत काम करोगे तो मम्मी पापा रोकेंगे ही। और सही काम करेंगी तो आप उस कदम पे पहुंच सकती है जहां आप सोच रहे हैं। हाँ। बाकी पवन जी के साथ कब दिखेंगी आप वीडियो में? बहुत जल्द। बहुत जल्द दिखेंगी। देखिए कोशिश जारी रहेगा, मेहनत जारी रहेगा तो सबके साथ दिखेंगी। हाँ। यानी पवन जी के साथ, खेसारी जी के साथ कोई एल्बम तो की नहीं है अभी फिलहाल? अभी देखिए कोशिश जारी रहेगा तो मेहनत जारी रहेगा तो सबके साथ गाना आएगा, उनके साथ भी गाना आएगा। उनके साथ भी गाना आएगा। बाकी पवन जी में और खेसारी जी में सबसे अच्छा आपको कौन लगता है? हमको सबको ही अच्छा लगता है।
यहाँ तक कि रोशन भैया, समर भैया, नीलकमल भैया, पवन भैया, खेसारी भैया, सबको ही मुझे अच्छा लगता है। सब अच्छा लगता है। हाँ, सारे हीरो हीरोइन सबको ही मुझे पसंद है। इनका मोबाइल कहाँ है? इनका मोबाइल पहले लाइएगा। हम्म, अगर सामने आपका मोबाइल रहेगा यहाँ पे, जी। अगर एक ही समय में एक ही टाइम पे पवन जी का भी फोन आया और खेसारी जी का भी फोन आया, तो किसका फोन रिसीव करिएगा पहले? ऐसा देखिए कोई ना है, होल्ड पे दोनों को ले लेंगे। दोनों को होल्ड पे ले लीजिएगा। जी, दोनों से बात करेंगे। मतलब काजल जी में इतना एक्टिविटी आ गया है कि होल्ड पे ले लेंगी पवन जी को और खेसारी जी को। हाँ, देखिए हमारे लिए सबको ही जरूरी है। हाँ। प्रश्न सबको ही है मेरे लिए। मतलब दोनों को होल्ड पे ले लीजिएगा। हम्म। और खेसारी जी में पवन जी में सबसे बड़ा एक्टर कौन है? एक्टर देखिए सबको ही बड़ा है। सबके बड़े के सामने मैं एक छोटी आई हूँ। छोटी आई हूँ। तो आप सब मुझे अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट कीजिए। हाँ जी। बाकी इस गाने के बारे में कुछ बता दीजिए कि जो दर्शक जानना चाह रहा है अभी फिलहाल। आप सब जाइए और आरजेस रिकॉर्ड पे मेरा गाना आया है, तो आप सब उसको सुनिए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। और इस गाने पे रील बनाइए और टैग मुझे जरूर कीजिए। साथ में रोहित सर को भी टैग कीजिए, बादल सर को भी टैग कीजिए, गुड्डू सर को भी टैग कीजिए। मुझे जरूर टैग कीजिए, मेंशन मुझे जरूर कीजिए और अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाकी काजल जी आप भोजपुरी से जुड़ी है, तो भोजपुरी से कुछ सवाल मेरे पास आया है दर्शकों का, हम चाहेंगे कि आपकी इजाजत हो तो पूछ ले आपसे। जी, व्हाट्सएप पे देख के? नहीं, व्हाट्सएप पे सवाल आया है मेरे पास। अच्छा। कि काजल जी से अगर कभी मिलिएगा तो उनसे पूछिएगा ये बात। अच्छा, मैसेज कोई किया कि काजल जी से पूछिएगा? जी। तो इजाजत हो तो हम पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल। पूछा है लोग कि पवन जी और खेसारी जी की कौन सी चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं? देखिए उनका तो गायकी अच्छा है सर का, पवन सर का। और खेसारी सर में भी गायकी, ऐसा नहीं कि उनके में भी गायकी है, एक्टिंग है। मुझे सबका हर कुछ पसंद आता है। मुझे ये नहीं कि इनका नहीं अच्छा लगता, उनका अच्छा नहीं लगता। सबको मुझे अच्छा पसंद लगता है। अच्छा लगता है। और पवन सिंह जी और खेसारी जी व्यूज के मामले में आगे नहीं है, या ना हिट फिल्म देने में आगे हैं। इनको लोग दर्शक सुनता क्यों है? क्योंकि हिट जो गाना दिए हैं वो रितेश पांडे जी दिए हैं, हिट फिल्म जो दिए हैं वो दिनेश लाल यादव जी दिए हैं, तो पवन खेसारी ये सब चीजों में नजर ही नहीं आते हैं। देखिए जो पवन सर का आवाज है ना, शायद ही कोई वैसा आवाज निकाल सकेगा। मतलब कह रहे हैं कि खेसारी जी का आवाज ठीक नहीं है? मैं कहाँ बोली हूँ, आप सब विरोधी करवाना चाहते हैं। मैं साफ बोलती हूँ, मैं ऑन कैमरा में बोलती हूँ कि काजल जी से सबको विरोधी करवाना चाहता है। हाँ। उल्टा सवाल करके बस उसी में लाके पटक दो। नहीं, आप बोली ना कि पवन जी बहुत अच्छा गाते हैं। आवाज में बोली हूँ, खेसारी सर का भी आवाज प्यारा है, शिल्पी दीदी का भी आवाज प्यारा है, किसका नहीं आवाज प्यारा है, सबका आवाज प्यारा है, सबको ही अच्छा गाता है। बहुत सारी लड़कियां आरोप लगाती है कि भोजपुरी अच्छा नहीं है, भोजपुरी गंदा है। उनके लिए गंदा होगा। हाँ, तो उनको क्या जवाब दीजिएगा? आप अच्छा काम करो, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हाँ। और आरोप लगाती है लड़कियां कि अगर इसमें कोई और पेरेंट्स लाना चाहते हैं तो अपनी लड़की को ना भेजें भोजपुरी में। मतलब भोजपुरी में कोई लड़की काम करना चाहती है जिसको मन लगता है, उसको भोजपुरी में मत भेजिए, क्योंकि भोजपुरी में डायरेक्टर और सिंगर जो है समझौता करने के लिए बोलते हैं। अगर देखिए आपको करने का काम मन है तो आप खुद से भी कर सकती हैं। अगर आप में अच्छा रिस्पांस है, आप में टैलेंट है, तो आपको हर कोई खोजेगा कि वो अच्छा काम करती है, वो अच्छा काम करती है, उनको मतलब ये मुझे बुलाना है, उनसे काम करवाना है। और आप खेसारी जी से स्टेज पे मिली तो खेसारी जी ने आपसे कहा कि जल्दी का काम शैतान का होता है। वो हमारे जिद को देख के बोले थे, मैं इतना जिद कर रही थी ना। हाँ। तो बचपन से जिद्दी है कि भोजपुरी में आने के बाद जिद्दी हो गई? नहीं, भोजपुरी में आने से पहले नहीं, मैं बचपन से जिद्दी हूँ। हाँ। मुझे जो चाहिए तो चाहिए। तो बचपन में मम्मी को परेशान करती थी कि पिताजी को? दोनों को। मैं बचपन में मेरे पैर में सिक्कड़ बांध के मेरे पापा रखते थे, आपको भी पता नहीं है, तो मैं इतना शैतान थी। तो उस समय कितने साल की थी? हमको अब इतना याद थोड़ी ना है सर कि मैं कितने साल की थी, बस पापा बोलते हैं कि तुम्हारे पैर में सिक्कड़ बांध के तुमको रखते थे, तुम इतना शैतान थी। 15 साल की लड़की सोशल मीडिया पे आती है और रातों रात वायरल हो जाती है। वायरल होने के बाद भोजपुरी में सबको पीछे छोड़ देती है और उस इतने मुकाम पे पहुंच जाती है कि अगल बगल के देखने वाले लोग भी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। तारीफ तो सबने किया होगा, कोई जला है कि नहीं आपसे? देखिए जलने वालों का काम है जलना, और मेरा काम है जो मैं अपना काम करूंगी। जो जलता है मुझे वही लगता है कि वो मुझे अपना प्यार दे रहे हैं। हाँ, आप जलो, मुझे प्यार चाहिए बस। काजल जी का अभी उम्र 15 साल है जी। काजल जी लव मैरिज शादी करेंगे कि अरेंज मैरिज? ये जाके हमारे रोहित सर से पूछिएगा। रोहित सर बताएंगे कि आप बताइएगा? आप जाके रोहित सर से पूछिएगा, उनका जवाब वही देंगे। हाँ, आप नहीं दीजिएगा? नहीं।
वाह, मतलब जवाब देने के लिए भी ये लड़की एक आदमी रखी है कि वो जवाब देंगे। वो ऐसा जवाब देंगे कि आप सवाल ही नहीं कीजिएगा, हाँ। मुझे पता है। लेकिन नॉर्मली चीजें हैं, अगर जिसको पसंद आता है तो वो लव मैरिज करता है, जिसको पसंद नहीं आता है वो अरेंज मैरिज करता है। मैं भी शादी की सोचती नहीं हूँ, सोचती नहीं। मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मम्मी पापा का कैरियर बनाना है बस। भोजपुरी में किसके साथ बहुत ज्यादा काम करने का ख्वाहिश है आपको? सबके साथ, क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ, तो वो हर एक कलाकार खोजेगा कि मुझे इसके साथ गाना करना है, उसके साथ गाना करना है, वो अच्छा काम करता है, वो अच्छा रिस्पॉन्स करता है, तो वो हर कोई खोजेगा, तो मैं सबके साथ काम करूंगी। सबके साथ जी। अब खेसारी जी में, पवन जी में भी अक्सर विवाद चलता रहता है। अगर दोनों के साथ विवाद होता है तो आप किसके सपोर्ट में आइएगा? अभी तो मैं छोटी बच्ची हूँ, तो किसके सपोर्ट में आऊंगी? बताइए, मैं किसके सपोर्ट में जाऊंगी? नहीं, आप बताइए किसके देखिए, सपोर्ट मेरे में से एज में बड़े ये है, तो इनसे पूछिए कि ये किनके सपोर्ट में जाएंगे। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बस काजल ही दिखाई दे रही है। काजल जी इसलिए दिखाई दे रही है कि 15 साल की लड़की में इतना हिम्मत नहीं होता है कि गांव से निकलकर पटना आती है और पटना आने के बाद स्टेज पे वो भी खेसारी जी के साथ चली जाती देखिए, है। हमारे पीछे हमारे महादेव का हाथ है, हमारी जनता का हाथ है, और हमारे फैमिली का हाथ है, एंड रोहित सर का तो बहुत हाथ है, गुड्डू सर का भी बहुत हाथ है। तो वो ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद देते रहते हैं, तो मैं आगे बढ़ती रहती हूँ। पहली बार जब हम खेसारी जी से मिले थे बनारस में, उनका इंटरव्यू किए, तो इंटरव्यू करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और जब उनको पता चला कि मेरा नाम कुंदन पांडे है तो वो आके पैर भी छुए, लेकिन हमने उनको रोका कि नहीं नहीं, आप बड़े हैं, आप पैर मत छुइए। बाकी दिल के तो बहुत हीरा आदमी हैं। आपको खेसारी जी कैसे लगे? बहुत अच्छी। बहुत अच्छे। मैंने उनके साथ काम किए हैं इसलिए बोल रही हैं कि मतलब? नहीं, मुझे बहुत अच्छे लगे, उनको बहुत दिल से बहुत अच्छे हैं, अच्छे वो हैं। हमारे लिए भगवान है। भगवान है। तो खेसारी जी के साथ आगे कब काम करिएगा, कौन से वीडियो में? बोले तो कि कोशिश जारी रहेगा, मेहनत जारी रहेगा, तो एक दिन जरूर आएगा। बाकी दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहती हैं तो? बस आप सब इस सॉन्ग को सुनिए, आरजेस रिकॉर्ड से आया है, तो आप सब इसको सुनिए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, हम दोनों को अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। और हमारा बस सावन बीतने का देरी है, उसके बाद फिर तहलका मचेगा हम दोनों के साथ। तो आप सब सुनिए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, रील बना के टैग जरूर करिए।